अपने अपने माता पिता आज के इस विराट हिंदू सम्मेलन में किसी कवि ने कहा है कि आज जिस शाम को आज सजाया गया है और एक भाव विभोर कर देने वाला एक दृश्य जो हम सबके सामने आया है, और इसलिए उसके बाद आज का ये जो वातावरण आनंदमय बना है, और इसलिए कहा गया है घड़ी से ज्यादा घड़ी का वक्त होता है, जो इसकी कद्र करता है उसी का वक्त होता है। उदासियां लौट आती है अपने महलों से, जब अपने गांव बरबोदनिया में खुशी का वक्त होता है। आज इस विराट हिंदू सम्मेलन में एक खुशी का आनंद मंच पर उपस्थित इस गांव के वरिष्ठ श्री रेवा शंकर जी, गोपाल जी मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे एक बड़ी संख्या में इस गांव की माताएं बहनें उपस्थित है। और ऐसा कहते हैं कि जहां पर मातृशक्ति की उपस्थिति होती है वो सारा का सारा काम संपन्न अच्छे से होता है, क्योंकि इस नारी शक्ति के लिए कहा जाता है बिजलियां चमकती है तो आसमान का रंग बदल देती है, बिजलियां चमकती है तो आसमान का रंग बदल देती है, आंधियां चलती है तो जमीन का रंग बदल देती है। उठ खड़ी हो यदि किसी गांव की नारी तो इतिहास बदल सकती है। और आज इस बरबोदनिया गांव में जिन कवि की पंक्तियों से हाड़ा रानी को आज याद किया गया, आज उस पन्ना धाय को याद करने का दिन है जिसने धर्म की रक्षा के लिए बनवीर आ रहा है उदय सिंह को मारने के लिए, और इसलिए मेवाड़ की आन बान शान उस उदय सिंह का जिंदा रहना ये आज की आवश्यकता है। इसलिए मां पन्ना ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के बिस्तर पर लेटा दिया, और बनवीर की नंगी तलवार ने उदय सिंह समझ करके उस चंदन को एक मां के सामने बलिदान कर दिया। उस समय में उस मां जो रो नहीं सकती थी, क्योंकि अगर रो जाए तो पता चल जाए कि किसकी हत्या हुई है, इसलिए आंखों के आंसू को दबा करके उस मां ने उस उदय सिंह को बचाया। और इसलिए आज उदय सिंह बचे तो हमारे को इस देश को महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा मिले। ऐसे ही समय में हाड़ी रानी को याद किया गया, चुंडावत मांगी निशानी, सिर काट दे दियो शतरानी। धर्म के मार्ग पर नया नया विवाह हुआ है, और नया नया विवाह होने के बाद में पत्नी को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन वो पत्नी जिसको धर्म पत्नी बोला जाता है, वो धर्म पत्नी क्यों बोला जाता है? अपने पति को भी धर्म के मार्ग पर चलाने वाले, अपने परिवार को धर्म के मार्ग पर चलाने वाली यदि कोई नारी, वो ऐसे समय में अपने पति को धर्म के मार्ग पर चलाना है और पत्नी के प्रेम में मोहित है, और इसलिए अपना सिर काट करके चुंडावत के सामने थाली में परोस करके दे दिया। ऐसी हाड़ी रानी भी जिस देश में हुई है उसका नाम भारत है। 1857 में हमने सुनी कहानी थी बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो। आज यदि इतने सालों बाद में भी झांसी की रानी को याद किया जा रहा है, वो किसके लिए याद किया जा रहा है? अपने बालक को पीठ पर बांध करके अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देने वाली ऐसी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का प्रतिनिधित्व करने वाली इस मातृ शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। पधारे हुए सभी प्रबुद्ध जन को प्रणाम करता हूं। और इसलिए आज जिस देश में हम रह रहे हैं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को जब गिनती आई, देता ना दशमलव भारत को, यूं चांद पर जाना मुश्किल था,
धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आए ये भारत था, और इसलिए हम गौरवशाली लोग हैं कि हमने उस धरती पर जन्म लिया। इसी धूल में खेल खेल कर बने थे राम महान, इसी धूल में खेल खेल कर हुए थे कृष्ण महान। मल मल कर मस्तक पर इसको पाया माँ की धूल, यह भारत भू की धूल। और इसलिए जो राम की धरती रही, जो कृष्ण की धरती रही, ऐसे इस भारत का वंदन आज यदि किया जाए तो जिसका बूंद बूंद नदी है, जिसका कंकर कंकर शंकर है, हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद में यदि हमारी अस्थियों को भी गंगा में विसर्जित किया जाएगा तो केवल एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। और इसलिए इस धरती को हमने क्या बोला, एक हम माँ बैठी हुई है, और हमारी माँ की भी यदि कोई माँ है जिसका नाम भारत है, ये जो माँ बैठी हुई है ये हमको 3 प्रकार से पालती है। 9 महीने गर्भ में रख करके अपने रक्त से पालती है। 9 महीने गर्भ से आने के बाद उस शिशु को अपने दूध से पालती है, और थोड़ा जब तक बड़ा ना हो जाए तब तक अपने स्नेह से पालती है। ऐसी एक माँ अपने पुत्र का इस 3 प्रकार से पालन करती है। लेकिन बैठी हुई इस माँ की भी एक माँ जो हमारे को यहाँ बैठ करके हवा दे रही है, जिसका अन्न हम खा रहे हैं, जिसका पानी हम पी रहे हैं, जिसकी हवा हम लेकर के आज जीवित है, और मरने के बाद में भी हमको जो जगह देने वाली है उस माँ का नाम है भारत। और इसलिए इस माँ को हम भारत माता कह करके बुलाते हैं। ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, और इसलिए इस मिट्टी से हम लोग प्रेम करते हैं। आपने कभी सुना कि इंग्लैंड माता, आपने कभी सुना कि अमेरिका माता, आपने कभी सुना कि चीन माता? वो अपने देश को माँ के उस दृष्टि से नहीं देखते, हम उस दृष्टि से देखते हैं। और इसलिए इस भारत में रहने वाला कौन सा समाज है, उस भारत के अंदर जो समाज रहता है उसका नाम है हिंदू समाज। और इसलिए हम नहीं कह रहे, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, हिमालयम समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। ये स्थान किसका है? ये स्थान है हिंदुओं का। और वो हिंदू जो सवेरे उठते ही धरती पर पांव रखने से पहले धरती को प्रणाम करके कहता है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श समसुमेव। जो प्रातः काल उठ करके हाथों को रगड़ करके बोलता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार का विचार रख करके चलने वाला वो कौन सा समाज है? वो हिंदू समाज है। वो समाज जो केवल ये नहीं कहता कि मेरे पड़ोसी भी भूखा रहे, वो ये कहता है मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। इस मानसिकता के साथ में जो समाज अपना जीवन यापन करता है उसका नाम हिंदू समाज है। वो हिंदू समाज जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव लेकर के करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमने केवल ये नहीं कहा मेरा परिवार सुखी हो, मेरा पड़ोसी सुखी हो, मेरा समाज सुखी हो, मेरे रिश्तेदार सुखी हो, मेरे मित्र सुखी हो, ऐसा हमने कहीं नहीं कहा। हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। जगत में जो भी प्राणी है वो सारे के सारे सुखी होने चाहिए। सर्वे सन्तु निरामया, वो सारे के सारे निरोगी होने चाहिए। ये भाव कौन सा समाज रखता है? ये भाव हिंदू समाज रखता है। ये भाव कौन सा समाज रखता है? केवल मैं और मेरा परिवार, यही मेरा संसार। इतनी सी मानसिकता के साथ में हिंदू समाज नहीं रहता। वो कहता है अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उसने सारी वसुधा को, सारी पृथ्वी को एक परिवार माना है।
और इसलिए एक परिवार के साथ में मिलकर के काम करने वाला ये कौन सा समाज है? ये हिंदू समाज है, जो कहता है अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ये विचार कौन सा समाज करता है? ये हिंदू समाज करता है। जो सवेरे सवेरे चींटियों के भी आटे की व्यवस्था करता है, कौन सा समाज निकल करके चींटियों के आटे की व्यवस्था करता है? वो हिंदू समाज व्यवस्था करता है। नाग पंचमी के दिन विषैले सांप को भी दूध पिलाने की व्यवस्था कौन सा समाज करता है? वो हिंदू समाज करता है। ये माताएं बहनें पहली रोटी किसके लिए निकालती है? गाय के लिए निकालती है। ये हमारा समाज है। और इसलिए नामदेव जैसे संत जब भोजन कर रहे थे और भोजन करते करते कुत्ता आया और उनकी रोटी लेकर के भाग गया और भागता चला गया, पीछे ये नामदेव जी घी का कटोरा लेकर के दौड़ रहे हैं। अरे श्वान रुको, कोरी रोटी काहे को खाते हो? ये घी तो मैं लगा दूं, इस घी को लगाने के साथ में आप खाना। ये भाव रखने वाला कौन सा समाज है? ये भाव रखने वाला हिंदू समाज है। और इसलिए हमने पेड़ों की पूजा करी, प्रकृति की पूजा करी, सुबह उठते ही सूर्य देव की पूजा करने वाला समाज है, तुलसी की पूजा करने वाला समाज है। हम कोई एक नदी की पूजा करने वाले नहीं है। गंगा सरस्वती सिंधुर ब्रह्मपुत्रश्च गंडकी कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी। ये समाज किसकी पूजा करता है? ये समाज सारी नदियों की पूजा करता है। हम सप्तपुरियों की पूजा करते हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, तक्षशिला, गया, ये पुरिया है हमारी। हम पर्वतों की पूजा करते हैं, हमारे 4 धाम है। क्या केवल हिंदू समाज केवल एक पुस्तक में सीमित है? क्या एक पुस्तक में हिंदू समाज सीमित नहीं है? सनातन संस्कृति क्या केवल एक पुस्तक में है? क्या हमारे 18 पुराण है, उपनिषद है, भागवत है, गीता है, रामायण है, महाभारत जैसे उपन्यास है, जिसने हर घर घर के अंदर ये राम ज्योति जगाए रखी। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। ये मानसिकता कौन सा समाज लेकर के चलता है? ये मानसिकता हिंदू समाज लेकर के चलता। और इसलिए जब तक हम संगठित थे तब तक हम सोने की चिड़िया कहलाने वाले लोग। जब तक हम संगठित थे तब तक हमारे यहाँ दूध और दही की नदियां बहती थी। जब तक हम संगठित थे विश्व भर के लोग पढ़ने के लिए आते थे। जब तक हम संगठित थे विश्व गुरु के सिंहासन पर हम विराजते थे। ये जब तक हम संगठित थे हमारा राम मंदिर सुरक्षित था। जब तक हम संगठित थे हमारा पावागढ़ सुरक्षित था। जब तक हम संगठित थे काशी विश्वनाथ सुरक्षित था। जब तक हम संगठित थे हमारा विश्वविद्यालय नालंदा सुरक्षित था। और जब तक हम संगठित थे हमारा परिवार सुरक्षित था, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित थे, हमारी गौ माता सुरक्षित थे। बीच के हजारों वर्षों के कालखंड को जब पीछे की दृष्टि उठा करके इतिहास देखते हैं तो इस सोने की चिड़िया कहलाने वाले इस देश पर इन आक्रांताओं की ऐसी कुदृष्टि पड़ी और उस कुदृष्टि पड़ने के साथ में ही हमारी सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाना प्रारंभ किया। और चोट पहुंचाना ऐसा प्रारंभ किया, उन्होंने हमारी आस्था को तोड़ना प्रारंभ किया। इसलिए सबसे पहले राम मंदिर को तोड़ा, सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, हमारे बाबा महाकाल के मंदिर को तोड़ा। इस देश में एक भी बड़ा मंदिर सुरक्षित नहीं है। आज भी इतिहास में कहीं पर भी आप चले जाएंगे किसी भी मंदिर में, हमारे यहाँ के बालाजी अर्थुना का मंदिर आप देख लीजिए, वो सुरक्षित नहीं रहा। हमारे यहाँ डूंगरपुर के देव सोमनाथ मंदिर के आप दर्शन कर लीजिए, वो सुरक्षित नहीं रहा। ऐसे मंदिरों को तोड़ा गया। हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर आघात किया गया। हमारे नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को जला दिया गया। 6 महीने तक लाखों पुस्तकें जलती रही। क्यों जलाया उन्होंने? है इस भारत का ज्ञान ये आने वाली पीढ़ी में आगे जाना नहीं चाहिए, इसलिए समाज में फूट डालो, राज करो की नीति स्थापित की गई। और इसलिए हमारे को जात पात के आधार पर बांटा गया, इस देश को तोड़ा और मरोड़ा गया। हमारी जनेऊ उतार करके
सिरों का मुंडन कर दिया गया। हमारी माताओं बहनों के साथ बलात् अत्याचार हुए। गौ माता को काटकर उसका मांस और उसका रक्त ये मंदिरों पर छिड़का गया। ऐसे आघात हमारे समाज ने सहे हैं, और इसलिए ऐसे समाज ने जब सहे तब जाकर के हमको ये ध्यान में आया, हमारा आज जिसको गांधार बोलते हैं, गांधार प्रदेश, जिसको आज अफगानिस्तान बोलते हैं, आज उसको भारत से अलग कर दिया गया। हमारे गुरु नानक देव जी का जन्म ननकाना साहेब आज अलग कर दिया गया। हमारे मानसरोवर को आज अलग कर दिया गया। हमारी गांधारी का प्रदेश अलग कर दिया गया। हम हिंगलाज माता की पूजा करते थे, उसको अलग कर दिया गया। हम ढाकेश्वरी देवी की पूजा करते थे, उसको अलग कर दिया गया। हमारे 5 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिया गया। अपना धन छोड़ करके भागे, अपना महल छोड़ करके भागे, अपने परिवार को छोड़ करके भागे। आज 5 लाख कश्मीरी पंडित दिल्ली के अंदर शरणार्थी बनकर के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपस में जातिगत आधार पर वो बढ़ गए। और ये 1925 में आरएसएस के डॉक्टर हेडगेवार ने इस मर्म को समझा, जब तक इस देश में रहने वाला हिंदू समाज संगठित नहीं होगा। अभी देखा ना आपने, जनाजा भी निकल रहा, आरती भी निकल रही है। हमारे लिए भी यही कहा जाता था कि ये 4 हिंदू एक दिशा में कब चलेंगे, जब 5वां इनके कंधे पर होगा। उस समय के स्वतंत्र भारत के तात्कालिक नेता क्या बोलते थे? आई एम एक्सीडेंटली हिंदू, मुझे गधा कह लो लेकिन हिंदू मत कहो। ये काम संघ की 1925 में प्रारंभ हुआ। 1925 से संघ की शाखाएं प्रारंभ हुई, और उस शाखाओं के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम खड़ा हुआ। देशभक्त लोगों का आचरण और जीवन चरित्र इस समाज के अंदर आना चाहिए। वो काम 1925 में प्रारंभ हुआ, और 1925 से लेकर 1947 इस भारत माता के 2 टुकड़े कर दिए गए। एक को पाकिस्तान बना दिया गया, दूसरे को पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया। 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, क्योंकि हिंदू समाज को जोड़ने का काम कर रहा था, इसलिए उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। आरएसएस के कार्यकर्ताओं को जेलों में ठूस दिया गया, जेलों के अंदर भर दिया गया। ये प्रतिबंध आरएसएस के ऊपर लगा दिया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि ये हिंदुओं को एक करने का काम कर रहा है। उस प्रतिबंध से हम बाहर निकल करके आए, विश्व हिंदू परिषद का निर्माण होता है, और हिंदवा सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता का भाव लेकर समाज को जोड़ने का काम ये प्रारंभ होता है। 1975 में आपातकाल के समय के लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने इमरजेंसी का काल देखा, और उस इमरजेंसी के काल में ना दलील चलेगी, ना वकील चलेगा, ना सुनवाई चलेगी। 4 लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, उनको जेल के अंदर भर दिया गया। दूसरा प्रतिबंध संघ के ऊपर लगा, हमारा राम मंदिर ये बनना चाहिए। 1990 में पहली कार सेवा हुई, और उस समय के वहां के तात्कालिक मुख्यमंत्री ने कह दिया, एक परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। लाखों लाखों राम भक्त अपने बहन को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, घर को छोड़कर पैदल पैदल चढ़ पड़े। 400 किलोमीटर पैदल चल करके भगवान श्री राम के अयोध्या भूमि पर पहुंचते हैं, और कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई जाती है। सैकड़ों राम भक्तों का बलिदान हो जाता। यह आस्था का प्रश्न था। जहां पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है, वो मंदिर वहां पर बनना चाहिए। ये प्रभु श्री राम की आस्था के साथ साथ में इस देश में रहने वाले करोड़ों करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा का विश्वास था। 1992 में दूसरी कार सेवा होती है, और 92 की कार सेवा में वापस लाखों राम भक्त निकल पड़ते हैं। इस बार करो या मरो की स्थिति होगी। 6 दिसंबर 1992 को, जिस 1526 में मीर बाकी ने बाबर के कहने पर राम मंदिर को तोड़ करके 3 गुंबद अपने नाम से खड़े कर दिए, लाखों राम भक्त मात्र 1 घंटे के अंदर उस राम मंदिर पर बने हुए 3 गुंबदों को ढिसका दिया जाता है। सारे मलबे को सरयू की नदी में बहा दिया जाता है, राम लला को विराजमान कर दिया जाता है, और तंबू लगा दिए जाते हैं। उस 1992 के बाद तीसरा प्रतिबंध वापिस आरएसएस के ऊपर लगा दिया गया। आज भी हिंदू समाज को तोड़ने के षड्यंत्र कम नहीं हुए।
और इसलिए राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र रचा गया। भगवान श्री राम को अपनी जमीन और जन्म स्थान पाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ा। जो कोर्ट रामनवमी की छुट्टी मनाता, जो कोर्ट दीपावली की छुट्टी मना रहा था, उस पर आस्था पर लगा दिया कि राम तो हुए ही नहीं, राम तो काल्पनिक है, इसलिए राम सेतु को तोड़ना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में आह्वान होता है, 3 घंटे तक चक्का जाम होता है, राम सेतु को बचाने का काम होता है। अमरनाथ की जमीन पर अमरनाथ जाने वाले, यात्रा करने वाले लोगों से कर वसूल करना चाहिए। हिंदू समाज को तोड़ने का काम स्वतंत्र भारत में भी हुआ। सांप्रदायिक लक्षित हिंसा अधिनियम लेकर के आए। हमारे शंकराचार्य जी को दीपावली के दिन गिरफ्तार कर लिया गया और तब जाकर के ध्यान में आया कि जब तक हिंदू समाज एक होकर के काम नहीं करेगा। और 2014 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रत्येक घर में जाकर के कहा, देश हित में मतदान करिए, 100% मतदान करिए, और मतदान आपका अधिकार है। हिंदू वोट देने के लिए नहीं जाता था, हिंदू मतदान करने के लिए नहीं जाता था। क्या मतदान करने के लिए जाए? आज भी पश्चिम बंगाल में मतदान करने के लिए हिंदू समाज निकल नहीं पा रहा है। क्यों? भय है, डर है। आज बांग्लादेश के हालात क्या है, आज पश्चिम बंगाल के हालात क्या है? वोट देने के लिए भी घबराहट होती है। लेकिन यहां संघ और सब प्रयत्न हुआ और एक विचार स्थापित होता है, और जब समाज संगठित होता है तब जाकर के 500 सालों का संघर्ष समाप्त होता है। 19 नवंबर को कोर्ट का निर्णय आता है, राम जी का ही मंदिर बनना चाहिए। तब जाकर के 22 जनवरी 2024 को हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनता है। ये है हमारा समाज का संगठन। जब हिंदू समाज संगठन होता है तब जाकर के पावागढ़ के पर पताका लहराई जाती है। ये समाज जब संगठित होता है तब जाकर के हमारे 4 धाम विकसित होते हैं। ये हिंदू समाज जब संगठित होता है तब हमारा युवा जो पहले अपना 31st मनाने के लिए होटलों में जाता था, रेस्टोरेंटों में जाता था, बियर पार्टी करता था, सड़कों पर घूमता था, ये हिंदुत्व का जब जागरण होता है तब हमारा युवा अपना 31st मनाने सारंगपुर बालाजी जाता है, सांवरिया सेठ जाता है, मां वैष्णो देवी जाता है, अयोध्या धाम जाता है। ये आज की स्थिति बनती है। और ये समाज जब संगठित होता है तब जाकर के गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ऐसा उद्घोष होता है। लेकिन क्या आज भी समस्याएं खत्म हो गई? क्या आज भी समाज को तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है? और इसलिए ये विराट हिंदू सम्मेलन करने की आवश्यकता पड़ी। पूरे देश भर में 80,000 सम्मेलन हो रहे हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों तक विषय पहुंचाए जा रहे हैं। समाज टूटना नहीं चाहिए, समाज बिखरना नहीं चाहिए। और इसलिए जातिगत आधार पर आज भी समाज के बीच में वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हमारे को जातिगत आधार पर लड़ाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए हमारे इस गांव में विषमता खत्म होनी चाहिए, हमारे गांव में समरसता स्थापित होनी चाहिए। कन्या पूजन के दिन सेवा बस्ती, कच्ची बस्ती से भी कोई कन्या मेरे घर में आ सकती है क्या? उसका पूजन करिए। मेरे घर के अंदर झाड़ू पोछे करने वाले, या जहां पर मैं पढ़ाने जाता हूं, पढ़ने के लिए जाता हूं, वहां के विद्यार्थियों के साथ समरसता का वातावरण बनना चाहिए। आज सरकार को क्यों यूसीजी लाना पड़ रहा है? और इसके पीछे के उनके जो आंकड़े बोल रहे हैं, उन आंकड़ों के आधार पर उनको अपनी बात करनी पड़ रही है। लेकिन ये समाज तोड़ने का काम, और इसलिए इस विषमता को खत्म करने की आवश्यकता है। समाज के अंदर समरसता लाने की आवश्यकता है। किसी को जातिगत आधार पर देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं तथाकथित उच्च वर्ण का हूं, ये तथाकथित निम्न वर्ग का है। क्या भगवान से हमने एप्लीकेशन दी थी क्या कि मेरे को इस जाति में जन्म देना? नहीं, ये हमारी कर्म व्यवस्था है। और इसलिए मैं इस बरबोदनिया गांव से आपसे एक संकल्प चाहूंगा, इस गांव में विषमता नहीं होनी चाहिए, ये गांव समरसता युक्त होना चाहिए। ये संकल्प आज आपको लेना है। दूसरा संकल्प परिवार को तोड़ने का चल रहा है, परिवारों में विखंडन का चल रहा है। आज हमारे पुराने पीढ़ी के जो लोग बैठे हुए हैं, जिनका विवाह संबंध जब तय होता था, वो लड़का देखने नहीं जाते थे, वो लड़की देखने नहीं जाते थे। माता पिता जो निर्णय करते थे उस निर्णय को वो स्वीकार करते थे, वो संबंध टिकते थे।
आज आप अगर पुराने लोगों से पूछोगे कितने भाई बहन हो, वो कहेंगे हम 5 भाई है 5 बहनें हैं। आज आप पूछो कितने भाई बहन हो, तो बोलेगा 1 लड़का और 1 लड़की। आज ये परिवार सीमित हो गए और इसलिए उस लड़के के अकेले को अपना कार्ड बांटने के लिए जाना पड़ रहा। पहले 5-5 होते थे तो कोई भी कार्ड बांट देता था, कोई हलवाई को संभाल लेता था, कोई रिश्तेदारों को संभाल देता था, क्योंकि हमारे हिंदू परिवार को तोड़ने का काम हुआ। हम तो हमारे 2 पर लाकर परिवार टोक दिया। आज शेर का बच्चा एक ही अच्छा उस पर पे ला करके खड़ा कर दिया। अब बताओ किसी के 1 लड़का और 1 लड़की है, आने वाले समय में उस लड़के के लड़के लड़की किसको तो चाचा बोलने वाले हैं, किसको काका बोलने वाले हैं, उस लड़की के बेटे बेटी किसको मौसी बोलने वाले हैं। ये रिश्तेदारियां खत्म हो रही और इसलिए हमारे को समझना पड़ेगा, जहां पर हमारे समाज की, हिंदू समाज की ये जनसंख्या का अनुपात कम हो रहा है, आज हमारे को ये चिंता करने का विषय, आज हमारे को चिंता करने का विषय। आज मेरे बेटी बेटी का संबंध विच्छेद क्यों हो रहा? आज हम 36 गुण मिला रहे हैं, व्हाट्सएप पर उसकी फोटो मंगा रहे हैं, सारे अड़ोसी पड़ोसियों से पूछताछ हो रही है, सारे सीसीटीवी कैमरे लगा करके विवाह के संबंध के फेरे पड़ रहे हैं। उसके बाद भी 7 फेरे लेने के बाद भी वो 7 महीने भी रिश्ता नव दंपत्ति का नहीं टिक पा रहा है। तो हमारे को ये सोचने का विषय है कि 7 माह पहले जिस बेटी को हमने विदा किया, वो 7 माह बाद मायके में वापिस आकर के बैठ रही है। आज जब पुलिस वालों से, कोर्ट वकीलों से बात होती है, वो यही कहते हैं परिवार के संबंध आज कोर्ट कचहरी में ज्यादा आ गए, परिवार तोड़ने वाले आ गए। और इसलिए हमारे को समझना पड़ेगा इस परिवार को कैसे एक किया जाए। पर्यावरण की दृष्टि से मैं धन्यवाद देता हूँ बरबोतनिया गांव को। जब मैं इस गांव में भी प्रवेश किया तो मुझे पता चला यहाँ जो भोजन हुआ, उस भोजन में सब प्लेटें अपने घर घर से लेकर के आए और वापस लेकर के गए। ये मेरे जीवन का सबसे पहला, इतिहास में पहला ये काम मैंने देखा। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वास्तव में जो कहा कि मुझे बहुत कुछ इस गांव से सीखने को मिलना है। अब ये आपके गांव का उदाहरण मैं जहां जहां भी बोलने वाला हूँ, वहां सर्वप्रथम मैं ये पहला उदाहरण ये देने वाला हूँ। और इसमें आपने कोई शर्म नहीं करी, ये सबसे बड़ी बात, झिझक नहीं है। ये परिवार जब एक होता है तब इस प्रकार की व्यवस्थाएं स्थापित होती है। यदि यहीं पर पत्तल डोने हो जाते तो पत्तल डोने का ढेर लग जाता और ढेर प्लास्टिक होता और उस प्लास्टिक को गाय सुबह खाती, झूठा गाय खाती है तो पाप हमको ही लगता। मैं धन्यवाद देता हूं, आप इस पाप से वंचित रह गए। और इसलिए ये उदाहरण आप लोगों ने जो स्थापित किया है, आने वाले समय में मैं ये कह के जाता हूं, बहुत जल्दी इस गांव को एक आदर्श गांव में वापस लेकर के आप सबके सामने आऊंगा। आवश्यकता मेरा गांव स्वच्छ होना चाहिए, आवश्यकता मेरा गांव समरसता से युक्त होना चाहिए, आवश्यकता मेरा गांव शिक्षा से युक्त होना चाहिए, आवश्यकता पर्यावरण की रक्षा करने वाला मेरा समाज बनना चाहिए, मेरे घर में स्वदेशी आनी चाहिए। आज अमेरिका टैरिफ के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? आज हमारे नहाने का साबुन विदेशी है, आज हमारा हेयर ऑयल विदेशी है, आज हमारा शैम्पू विदेशी है, आज हमारे बिस्कुट विदेशी है, आज बच्चे को खिलाने पिलाने की सारे सामग्री कौन सी है? विदेशी। अब हम भारत की बनी हुई सामग्री, हम भारत का बना हुआ साबुन नहीं लाते। हम कौन सा साबुन लाते? जिसमें चमक धमक हो, जिसमें खुशबू आए, अच्छी महक आए, वो तो भारत के साबुन में भी आती है। और इसलिए अमेरिका कहता है कि हम इसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, 200% टैरिफ, 300% टैरिफ। क्यों लगा रहा है? हमारे भारत के लोग भारत का सामान नहीं खरीद रहे और इसलिए उस सामान को बेचने के लिए कहाँ जाना पड़ रहा है? हमको भी विदेशों में बेचने के लिए जाना पड़ रहा है। और वो वहां जब खरीदते हैं तो उस पर टैक्स लेकर के खरीद रहे। और इसलिए हमारा पैसा ये अमेरिका को जाता है, अमेरिका से पाकिस्तान को जाता है, पाकिस्तान से आतंकवादियों को जाता है और आतंकवादी पुलवामा और पहलगाम जैसी घटना कर रहे हैं। क्या हमारा पैसा आतंकवादियों को जाना चाहिए क्या? ये चिंता करने का विषय। और इसलिए मेरा गांव ये स्वदेशी से युक्त होना चाहिए, मेरा गांव नागरिक अनुशासन का पालन करने वाला बनना चाहिए। मुझे लगता है आज के इस विराट हिंदू सम्मेलन में आज आप सब बड़ी संख्या के अंदर पधारे हैं, तो इसलिए मेरा परिवार सुरक्षित रहे,
मेरा गांव सुरक्षित रहे, मेरा समाज सुरक्षित रहे। 2047 में जब हम उठते हुए भारत को देखेंगे, मेरे ये नौजवान युवा भाई बहन बैठे हुए हैं जिनके हाथों में इस देश की कमान आने वाली है। आने वाले समय में राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। हमारे परिवार को संभालिए, आज इस महती आवश्यकता है और इसलिए आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूं। आज ये मानस मंडल के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं आपके सामने, ये जन जागृति और जन चेतना के लिए काम कर रहे हैं। हर गांव-गांव में जा रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं। हो सकता है इनका तरीका दूसरा होगा, भजन मंडलियों और सत्संग के माध्यम से आज गांव-गांव के अंदर राम को जीवित रखा है, आज गांव-गांव के अंदर कृष्ण को जीवित रखा है। और इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, नित्य मेरा परिवार एक समय का भोजन ये सामूहिक करना चाहिए। नित्य एक दिन का भोजन ये परिवार में सामूहिक होना चाहिए। आप में से हाथ खड़े करो जिनका परिवार रोज शाम को बैठ करके सामूहिक भोजन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। रोज भजन करते हैं वो हाथ खड़े करो। हाँ, भजन करने के लिए तो मानस मंडल है, अपने को चिंता नहीं करनी है। अपने को उनको बताना हमारे यहाँ भजन करने आ जाओ, वो आ जाएंगे। लेकिन क्या वो रोज आएंगे? क्या रोज तो आपको ही बजाना पड़ेगा। क्या बजाना पड़ेगा? ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलो, ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के मेरा गांव अयोध्या बनना चाहिए, मेरा घर अयोध्या बनना चाहिए, मेरे घर पे लव कुश आने चाहिए। और ये आज इस परिवार को समझने की आवश्यकता है। इसलिए भोजन और भजन, भाषा और भूषा, क्या आने वाली पीढ़ी वागड़ी भाषा बोल रही है क्या? नहीं, मैं तो मॉडर्न माँ हूँ, इसलिए गऊ को रोटी देकर आ जाए यही बोलूंगी। और मेरी दादी कहती है गौ माता को रोटी दिया। वो छोटा सा बेटा ही कंफ्यूज हो रहा है, इसको गऊ बोलूं के गौ माता बोलूं। और इसलिए जन्मदिन मनाना तो कैसे मनाना उसको संभालिए। क्यों जन्मदिन अग्नि पर फूंक मार करके बुझाया? क्यों मेरे बेटे को कार्टून और बना रहे हैं? क्यों 25 दिसंबर को बना करके कार्टून उसको स्कूल में भेज रहे हैं? अरे राम बनाइए, कृष्ण बनाइए, लव बनाइए, कुश बनाइए, ध्रुव बनाइए, प्रहलाद बनाइए। इस भारत को राम की आवश्यकता है, ईसा और मूसा की आवश्यकता नहीं है। ये संकल्प लीजिए। और इसलिए बेटे का जन्मदिन दीपक जला करके मनाइए। क्यों केक लाना पड़े बाहर से? आपको अच्छे अच्छे पकवान बनाने नहीं आते हैं क्या? बनाइए। और इसलिए आज के इस हिंदू सम्मेलन में आप सबके सामने इतने संक्षिप्त में मेरी बात कह करके मैं प्रणाम करता हूं। पुनश्च आप सभी को धन्यवाद, साधुवाद।